सेकंड टॉपिक हमारा है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में हम सबसे पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी ऑब्जेक्ट टू विच कॉस्ट कैन बी अटैच्ड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसके साथ कोई भी कॉस्ट अटैच्ड हो। अच्छा, इसको डिस्कस करने या इसको समझने से पहले हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आपके पास हम इसको कॉस्ट सेंटर यानी कि ब्रॉडर लेवल इस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारे पास कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट यूनिट यानी कि नैरो लेवल। अब हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हो गए। कॉस्ट ऑब्जेक्ट को हम एट अ ब्रॉडर लेवल और कॉस्ट ऑब्जेक्ट को एट नैरो लेवल दोनों पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट एट ब्रॉडर लेवल। अगर जब हम ब्रॉडर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉडर लेवल। यानी कि हम किसी कंपनी की भी बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि किसी कंपनी में बनाने वाला लैपटॉप, किसी कंपनी में बनाने वाले कॉफ़ी का मग, या किसी रेस्टोरेंट में बनने वाला कॉफ़ी का मग, ये हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये नैरो लेवल है। अगर किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो वो नैरो लेवल पे बात हो रही है, और किसी जगह पर हमारे पास ब्रॉडर लेवल में बात हो रही है डिपार्टमेंट वाइज, तो वो ब्रॉडर लेवल की डिस्कशन हो रही है। पहले हम इसको मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स आर प्रोडक्ट्स। जब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जैसे लैपटॉप, कॉफ़ी का मग, लैपटॉप के बाद हमारे पास मोबाइल, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट एट नैरो लेवल। जब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स, और जब हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे कि ये भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हमारे पास ब्रॉडर लेवल की बात हो रही है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक ब्रॉडर लेवल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, और नैरो लेवल प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और उस प्रोडक्ट से जो कॉस्ट अटैच्ड होगी उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ड्राइवर। A cost driver is the basis used to assign cost to cost object. प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कशन की थी कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट ब्रॉडर लेवल और कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपके पास नैरो लेवल, दोनों पर डिस्कशन कर चुके हम। वहाँ पर जब हम कॉस्ट असाइन करते हैं या एलोकेट करते हैं, तकसीम करते हैं जैसे कह लें, तो वहाँ पर हम कॉस्ट ड्राइवर को यूज़ करेंगे। चलो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर जो डायरेक्ट लेबर काम करती है, डायरेक्ट लेबर आवर्स आर द एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन्स हैं, उन मशीन्स को हम ऑपरेट करते हैं, और उसको ऑपरेट करने से जो कॉस्ट जनरेट होती है वो कॉस्ट ड्राइवर है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हमारे पास आईसीयू डिपार्टमेंट। अगर मैं आईसीयू डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे बात हो रही है। और अगर मैं बेड ऑक्यूपाइड, ये बेड ऑक्यूपाइड का मतलब है कि कॉस्ट ड्राइवर है। ठीक, तो कॉस्ट ड्राइवर इज द बेसिस यूज्ड टू असाइन कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स और उसको स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसको स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले फर्स्ट कैटेगरी है मटेरियल कॉस्ट। सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है हमारे पास लेबर कॉस्ट। थर्ड एलिमेंट हमारे पास एक्सपेंसेस। मटेरियल को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो डेट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट that can be easily traceable,
जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है और आसानी से ट्रेस हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट, या इंटीग्रल पार्ट हो भी सकता है बट कैन नॉट बी इजीली ट्रेसेबल, और जो ट्रेस नहीं हो सकता आसानी से उसे हम ओवरहेड, हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक्सपेंस को ओवरहेड का वर्ड यूज़ करेंगे और इस इनडायरेक्ट मटेरियल को या उसकी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे ओवरहेड अकाउंट में, और उसका पूरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसी तरीके से लेबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है डायरेक्ट लेबर, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो अमाउंट या वो फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर काम कर रही है। फॉर एग्जांपल कारपेंटर, जो कारपेंटर को पेमेंट देंगे वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी डायरेक्ट लेबर के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर आपके पास एग्जांपल है हेल्पर, फैक्ट्री सुपरवाइजर, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। यहाँ पर भी इनडायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट है वो ओवरहेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी है एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, और तमाम एक्सपेंसेस हमारे पास इसकी भी दो कैटेगरीज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट तमाम एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ एक्सपेंसेस है, उनकी नेचर है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल, ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। डायरेक्ट लेबर, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास ओवरहेड्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। इनडायरेक्ट लेबर आ गया, ठीक, ओवरहेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, मशीन ऑपरेटर, मशीन हेल्पर, ग्लू, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम अमाउंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अकाउंट। Cost pool. A cost pool is an account into which a variety of similar cost elements with a common causes are accumulated. Cost pool हमारे पास वो है कि एक टी अकाउंट है मगर उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आ रही हैं। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का टी अकाउंट है और इसमें पहली अमाउंट आ रही है इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरी अमाउंट आ रही है इनडायरेक्ट लेबर। अब ये अलग अमाउंट है, अलग टाइप ऑफ अकाउंट है या अलग टाइटल ऑफ अकाउंट है। यहाँ पर ये डिफरेंट टाइटल ऑफ अकाउंट है। दोनों का टी अकाउंट सेपरेट बनना चाहिए, मगर हम इन्हें एक ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट। वो अकाउंट जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट्स एक्यूमुलेट आकर जमा हो, उससे हम कॉस्ट पूल कहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ओवरहेड इस वक्त कॉस्ट पूल का काम कर रहा है, जिसमें डिफरेंट टाइटल ऑफ अकाउंट्स अलग नेचर के, ये मटेरियल अलग है, लेबर अलग है, फैक्ट्री रेंट का अलग अलग नेचर है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये आपके पास डिफरेंट टाइटल ऑफ अकाउंट है। तो तमाम इसमें आके जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और इसी को हम कॉस्ट पूल कहते हैं। कॉमन कॉस्ट, common costs are another notable type of indirect cost. A common cost is the cost incurred for the benefit of more than one cost object. कॉमन कॉस्ट की एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंपनी और उसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उसमें पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अगर हम रेंट, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है 4 लाख रुपए और उसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं, उन चारों में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस रेंट को हम कॉमन कॉस्ट कहेंगे, यानी कि वो पूरी कंपनी का रेंट पे कर रहे हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर ये रेंट आ रहा है 10,000, ये सिंगल अमाउंट है और इस रेंट को हमने डिपार्टमेंट A B C D, एक कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है
और इस चारों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस अमाउंट, इस रेंट की अमाउंट को कॉमन कॉस्ट कहेंगे। ये वो अमाउंट है जो चारों के लिए कॉमन है, और इससे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए। ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिस। हमने रेंट को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आवर्स, पावर ऑफ मशीन्स की बेस पे करना है। तो ये हमने सूटेबल बेसिस यूज़ करनी है कि कौन सा एक्सपेंस उसके लिए कौन सी बेस सूट करती है। ठीक है, तो हमारे पास रेंट, यहाँ देखिए स्क्रीन पर, ये रेंट, इसको हमने एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये भी कॉमन कॉस्ट है। हर डिपार्टमेंट को इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए होगा, ए को भी, बी को भी, सी को भी, इसी तरीके से डी को भी। तो यहाँ पर आपके पास है, इनडायरेक्ट को एलोकेट करेंगे हम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट कह लें आप। इसी तरीके से रिपेयर्स है, तो रिपेयर्स को प्लांट वैल्यू, जो प्लांट की जो अमाउंट है उसकी बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस डिपार्टमेंट में कितने का प्लांट मौजूद है। इसी तरीके से आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी प्लांट वैल्यू की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये तमाम जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम कॉमन कॉस्ट कहते हैं। वो अमाउंट जो तमाम डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल होती है, जैसे रेंट है, मशीन है, डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट, यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। उसके अलावा हम प्राइम कॉस्ट को भी डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट को भी। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। जब हमें प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो प्राइम कॉस्ट के अंदर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे। तो इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करने के बाद हम उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। जब भी आपको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। कन्वर्जन कॉस्ट, जब हम कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट है पीरियड कॉस्ट। तो कंपनी में जो रिमेनिंग एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, ये सारी एग्जाम्पल या तमाम एग्जाम्पल्स हैं पीरियड कॉस्ट की। इनको हम इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, प्रीवियस स्लाइड में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास प्राइम कॉस्ट कौन सी है, कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी है और पीरियड कॉस्ट कौन सी है। अच्छा, यहाँ पर हम फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ से शुरू करते हैं। कॉस्ट, इसकी दो कैटेगरीज हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसको हम प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं, और वो कॉस्ट जो पीरियड कॉस्ट कहलाती है। प्रोडक्ट कॉस्ट की फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। अगर मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उसके बाद थर्ड एलिमेंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कहलाती है हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट। मुझे पीरियड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उस पर सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे तो ये पीरियड कॉस्ट कहलाएगी। इसमें फाइनेंस कॉस्ट भी आ सकती है। चलिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। आपने जब कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, चारों को ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा आपके पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट। और इसको नंबर ऑफ यूनिट्स, कंपनी के पास इस वक्त यहाँ इन्वेंट्री में 3000 यूनिट्स मौजूद है, और इस 3000 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वक्त एंडिंग इन्वेंट्री 3 बिलियन, 30 लाख रुपए की इन्वेंट्री मौजूद है, और इसी को हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहेंगे। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट में देखें, कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए कहा गया, इस कॉस्टिंग टेक्निक के लिए कहा गया, तो ये हमारे पास एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कहलाएगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है कैलकुलेट
प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग, या इसको दूसरा नाम मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। अगर हम इसमें से ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, फिक्स कॉस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, हमने इसको हटा दिया, तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई 900,000। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 3000 है, और इस 3000 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो 2.7 मिलियन, 27 लाख रुपए। तो ये जो कॉस्ट पर यूनिट है ये अब अंडर दी वेरिएबल कॉस्टिंग आ गया। जब हम वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3 अमाउंट्स आएंगी, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट नहीं आएगी। और इसी से हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो गई है 900, और इस 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कंपनी में मौजूद है 3000 से, तो ये टोटल अमाउंट बन रही है 2.7 मिलियन। इसको हम कहेंगे एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट, टोटल अमाउंट। और ये अंडर द वेरिएबल कॉस्टिंग रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट की है। इसकी डिटेल डिस्कशन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे कॉस्टिंग टेक्निक्स, वहाँ जाकर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर रह गया पीरियड कॉस्ट, ये हमने प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग। इसकी डिटेल प्रैक्टिस हम कॉस्टिंग टेक्निक के सेक्शन में करेंगे। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखिए एडमिन एक्सपेंस आ गया, सेलिंग एक्सपेंस है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए। और ये जो 15 लाख की अमाउंट आई है तो इसको हम पीरियड कॉस्ट कहेंगे, और इसको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे, वहाँ रिकॉर्ड कर देंगे।